अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। उम्मीद दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो बेटे हम लास्ट टाइम फ्राइडे को हमने लास्ट लेक्चर अटेंड किया था, उसके बाद आज हम मंडे को लेक्चर ले रहे हैं। तो उम्मीद है जो काम आपको करने को दिया गया था सब बच्चों ने वो काम किया होगा। जो आपको होमवर्क करने को मिला था वो आपने होमवर्क भी किया होगा, और जो याद करने को मिला था वो आपने याद भी किया होगा। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। हम पढ़ रहे थे किबला का तारुफ और अहमियत। हमने पढ़ा था कि किबला वो सिमत है जिसकी तरफ मुँह करके हम नमाज़ पढ़ते हैं, इसे खाना काबा भी कहा जाता है। और अगर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम सफ़र के दौरान किसी और शहर में जाते हैं तो वहाँ पर नमाज़ अदा करने से पहले हमें सबसे पहले अपनी किबला की सिमत का तयन कर लेना चाहिए कि यहाँ से हमारा किबला जो है वो किस तरफ बन रहा है, तो फिर उसी तरफ मुँह करके नमाज़ अदा करनी चाहिए। तो फिर हमने कुछ किबले की इज़्ज़त के हवाले से, उसके एहतराम के हवाले से पढ़ा था कि खाना काबा को अल्लाह का घर भी कहा जाता है। इसलिए हमें इसकी बहुत इज़्ज़त, एहतराम और अहमियत की जगह मानना चाहिए। और किबले की तरफ पाँव करके बैठना या लेटना नहीं चाहिए। अगर हम कभी कोई दुआ मांगना चाहें तो हमारा रुख जो है वो किबला की तरफ होना चाहिए, और किबला की तरफ मुँह करके थूकने या रफ़ा हाजत की से भी परहेज़ करना चाहिए। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि किबला की इज़्ज़त हम किस तरह कर सकते हैं, तो हमने इनको शॉर्ट करके किया था कि किबले की तरफ पाँव करके बैठना और लेटना नहीं चाहिए। किबला की तरफ मुँह करके दुआ मांगें, किबला की तरफ मुँह करके थूकने और रफ़ा हाजत से भी परहेज़ करना चाहिए। ये लाइन आपकी ज़्यादा थी तो इसको हमने शॉर्ट किया था कि किबला की तरफ मुँह करके थूकना नहीं चाहिए। ये वो बातें हैं जो किबला के एहतराम के बारे में आती हैं। तो आज हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं कि किस सन हिजरी में किबला की तब्दीली का हुक्म दिया गया। रीडिंग में हमने पढ़ा था कि इस्लाम के इब्तदाई दिनों में नमाज बैतुल मुक़द्दस की जानब रुख करके पढ़ी जाती थी, लेकिन 2 हिजरी में अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक खाना काबा की जानब रुख करके नमाज पढ़ी जाने लगी। तो इस रीडिंग में से हम क्या आंसर बनाएंगे कि किस सन हिजरी में किबला की तब्दीली का हुक्म दिया गया। 2 हिजरी को। अगला सवाल है कि किबला अव्वल किस मुकाम को कहा जाता है और वो कहाँ वाक़या है। क्या किबला जो है सबसे पहले कौन सा मुकाम था और उसके बाद इसकी तब्दीली का हुक्म दिया गया था। तो किबला जो है सबसे पहले कौन सा था, खाना काबा को, और यह मक्का में वाक़या है। क्या इसका आंसर आएगा, खाना काबा को और यह मक्का में वाक़या है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपने याद भी करना है और इसको आपने होमवर्क भी करना है, और होमवर्क भी आप सेम वैसे ही करेंगे जैसे आप रूटीन में करके आते हैं या अभी भी कर रहे हैं कि आप डेट लिखेंगे, जिस डेट को आपने होमवर्क किया, जिस दिन को किया होमवर्क, सबक का नाम, और जब लिखेंगे तो अमला को आपने अच्छे तरीके से अपने ध्यान में रखना है कि हम ऊपर से दे के लिख रहे हैं तो हमारी अमला की गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ध्यान से अपने काम करना है कि जो लफ्ज़ जो हैं वो लाइन से नीचे आएंगे उनको आप वैसे ही लिखेंगे, जो लफ्ज़ लाइन के ऊपर रहेंगे उनको आप लाइन के ऊपर तक ही रखेंगे। अमला की आपने ख़ास ख्याल करना है, और लिखते वक्त स्पेस का ख्याल रखना है कि 2 लफ्ज़ों के दरमियान आप स्पेस लाजमी छोड़ेंगे। इसको अच्छे तरीके से याद भी कर लेना, इससे होमवर्क भी कर लेना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।